नमस्ते दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे वो भूगोल और भूगोल के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी किस प्रकार से सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी अपनी अक्ष पर किस तरह घूमती है। तो पृथ्वी की गतियां कितनी होती हैं, इनके बारे में देखें। तो पृथ्वी की गतियों की बात करें, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो पृथ्वी की गतियां हैं इसका टॉपिक अवश्य पूछा जाता है। तो पृथ्वी की गतियां दो प्रकार से होती हैं। कौन कौन सी? घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति। तो पृथ्वी एक तो घूर्णन गति करती है। घूर्णन का मतलब होता है घूमना, अपनी अक्ष पर घूमना, यानी कि अपनी धुरी पर ही घूमती रहती है, उसे कहते हैं घूर्णन गति। दूसरी गति होती है इसकी परिक्रमण गति। परिक्रमण गति का मतलब होता है किसी की परिक्रमा करना। घूर्णन गति का मतलब होता है घूमना। बात करें कि घूर्णन गति कौन सी होती है, तो घूर्णन गति ये एक बिंदु है और ये बिंदु अपने आप पे घूमता रहे तो इसे कहते हैं घूर्णन गति। यदि इस बिंदु के चारों ओर कोई घूमे तो उसे कहते हैं परिक्रमण गति। तो ये इसकी परिक्रमा कर रहा है तो इसे कहते हैं परिक्रमण गति। और घूर्णन गति कहते हैं ये अपनी अक्ष पर ही घूमे, अपनी धुरी पर ही घूमता रहे तो उसे कहते हैं घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति। अक्ष के परितः घूमने वाली गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जो गति पृथ्वी यदि अपनी अक्ष पर ही घूम रही है तो उसे कहते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति से क्या होता है? दिन रात का होना। जो दिन रात हो रहे हैं, दिन भी हो रही है, रात भी हो रहा है, तो ये किसके कारण होते हैं? घूर्णन गति के कारण होते हैं या दैनिक गति के कारण होते हैं। अगर इसकी अवधि की बात करें तो 24 घंटे या 23 घंटे 52 मिनट लगते हैं इसको करने में। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूम जाती है? तो 24 घंटे में या 23 घंटे 52 मिनट में। अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और पृथ्वी किस तरह घूमती है? अपनी धुरी पर, अपनी ही धुरी पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। परिक्रमा गति क्या होती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति। तो पृथ्वी सूर्य के, सपोज करो कि ये क्या है? पृथ्वी है। सपोज करें कि पृथ्वी सूर्य के क्या लगाए? चक्कर लगाए। ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। और इसके चारों ओर क्या लगा रही है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। तो ये क्या कहलाती है? परिक्रमण गति। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। ऋतु में जो परिवर्तन आता है, ऋतुएं जो बदलती हैं कि कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, तो ये ऋतुएं किसके कारण बदलती हैं? परिक्रमण गति के कारण। इसी को कहते हैं वार्षिक गति, क्योंकि ये वर्ष में होती है, इसे कहते हैं वार्षिक गति। वर्ष में परिवर्तन, और वर्ष में परिवर्तन कैसे आता है? तो ये किसके कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करना, और चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो वो भी किसके कारण करता है? परिक्रमण गति के कारण, क्योंकि वो पृथ्वी के चारों ओर वो घूमता है। तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करना। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट लगते हैं। तो उसकी चंद्रमा की घूमने की जो गति है पृथ्वी के चारों ओर, तो उसे कहते हैं नक्षत्र महा। नक्षत्र महा, उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र महा कहते हैं उसे। समय 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का लगता है। पृथ्वी किस तरह सूर्य के चारों ओर घूमती है? वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों को हम एक एक तरीके से समझाएंगे। तो ये सपोज करें, ये क्या है? पृथ्वी। ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी, ये भी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये क्या है? सूर्य है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी किस तरह घूम रही है? तो पहला महीना आता है जनवरी का। जब जनवरी का महीना आएगा तो पृथ्वी धीरे धीरे घूमेगी। तो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी। जब 3 जनवरी को पृथ्वी घूमती है तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप होती है। 3 जनवरी का जो दिन होता है उस समय पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप होती है। तो इस घटना को कहते हैं उपसौर। इस घटना के लिए क्या कहते हैं? उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप हो तो इस घटना को क्या कहेंगे? उपसौर। तो दिन कौन सा होता है? 3 जनवरी का दिन। इस घटना को कहेंगे उपसौर। जनवरी के बाद फरवरी आएगी, फरवरी के बाद क्या आएगा? मार्च।
तो मार्च, 21 मार्च का जो दिन आता है, 21 मार्च को, मार्च विषुव, इसका मतलब ये हुआ कि 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं लंबवत, सीधी सीधी पड़ती हैं। किस पर? विषुवत रेखा पर। जब विषुवत रेखा पर पड़ेंगी लंबवत 21 मार्च को, तो उसे कहते हैं 21 मार्च विषुव। अब मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब जून का महीना आया। जैसे जून का महीना आया तो जून के महीने में 21 जून को सूर्य की जो किरणें कहां पर पड़ेंगी? उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में कौन है? कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। तो 21 जून को कहते हैं कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें 21 जून को क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं, इसलिए इसे कहते हैं उत्तरायण। उत्तरायण उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है कर्क रेखा, और 21 जून को सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। जून के बाद क्या आएगी? जुलाई। अब जैसे सूर्य के समीप थी, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के क्या थी? समीप थी, और उसी प्रकार से समीप है तो दूर भी जाएगी। तो दूर कब जाती है? तो 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है। पृथ्वी सूर्य से क्या होती है? सर्वाधिक दूर होती है। जब 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है, जैसे दूर होगी तो उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को कहते हैं अपसोर। उस घटना को कहते हैं उपसोर। जब पृथ्वी के समीप थी 3 जनवरी को, तो उस घटना को कहा था उपसोर। जब पृथ्वी से दूर, सूर्य से पृथ्वी दूर थी, तो उस घटना को क्या कहा था हमने भैया? अपसोर। अब पास है तो उपसोर। अब जैसे ही बात करें कहां आई फिर? जुलाई के बाद आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर का जो महीना आया 23 सितंबर को, फिर जैसे 21 मार्च को विषुव था, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ी, उसी प्रकार से 23 सितंबर को सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर दोबारा फिर लंबवत पड़ती हैं। तो 23 सितंबर को भी क्या होता है? विषुव। 23 सितंबर विषुव। 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती हैं, और 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। सितंबर का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर कौन सा महीना आया? दिसंबर का। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर लंबवत पड़ती हैं? तो मकर रेखा पर। कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। तो मकर रेखा कहां है? दक्षिण गोलार्ध में। जब मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में, तो इसे कहते हैं दक्षिणायन। 22 दिसंबर दक्षिणायन। मकर संक्रांति मकर रेखा पर है, मकर रेखा पर सूर्य किरणें 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती हैं, तो इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणायन या मकर संक्रांति। अब ये है क्या? 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को मैंने एक साथ लिया है। क्यों? क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। जब लंबवत पड़ती हैं, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं 21 मार्च को और 23 सितंबर को। जब लंबवत पड़ेंगी तो दिन रात क्या होंगे? बराबर होती हैं। दिन रात उस समय क्या होते हैं? बराबर होती हैं। दिन भी क्या होगा? दिन और रात दोनों का समय क्या होगा? बराबर होगा। दोनों गोलार्धों में समान मौसम होता है। उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों गोलार्धों में क्या होता है? समान मौसम होता है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन। 22 दिसंबर, इसी प्रकार क्या आया? 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर है तो 22 दिसंबर को अभी 2 गोलार्ध होंगे। 2 गोलार्ध हम बात करें तो दक्षिण गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। जब नीचे दक्षिणी गोलार्ध है तो ऊपर क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। जैसे ये पृथ्वी है और ये क्या है? विषुवत रेखा। ये क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। और ये क्या है भैया? कर्क रेखा। और ये क्या है? मकर रेखा। मकर रेखा। तो ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। और ये कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की तरफ है कौन? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों कहां पर है? नीचे की तरफ है। तो इन पर क्या रहेगी? गर्मी रहेगी। क्यों रहेगी गर्मी? क्योंकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य किरणें क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। तो यहां पर क्या रहेगी? गर्मी। अब जब नीचे की तरफ गर्मी है तो ऊपर की तरफ क्या रहेगी?
सर्दी रहेगी तो ऊपर कौन है, भारत, तो ऊपर कौन है उत्तरी गोलार्ध में, भारत, तो भारत में क्या रहती है उस समय, सर्दी रहती है, क्या रहती है, सर्दी रहती है। जब सर्दी रहेगी तो क्या होगा, दिन छोटा होगा, उस समय क्या होता है, दिन छोटा होता है और रात क्या होती है, बड़ी होती है, रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। उसी प्रकार से जब 22 दिसंबर की बात करी, उसी प्रकार से हम बात करें इसकी 21 जून की, किसकी, 21 जून की, तो 21 जून के दिन क्या होता है, 21 जून दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, जब नीचे क्या, नीचे है दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर क्या, उत्तरी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन है, अफ्रीका, तो अफ्रीका में क्या होगी उस समय, सर्दी होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें कहां है 21 जून को, कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा कहां है, ऊपर की तरफ, तो कर्क रेखा ऊपर की तरफ है और अफ्रीका कहां, नीचे की तरफ, तो नीचे क्या रहेगी, सर्दी, और ऊपर क्या रहेगी, गर्मी, तो ऊपर क्या है, भारत, ऊपर क्या है, भारत, जब भारत है तो भारत में क्या रहेगी, गर्मी, उस समय क्या होगा, दिन बड़ा होगा और रातें क्या होंगी, छोटी होंगी, रातें छोटी होंगी, तो भारत में उस समय गर्मी होगी और दिन बड़ा, रात छोटी होंगी। अब बात करें किसकी, तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, वो किस कारण होती है, वो परिक्रमण या वार्षिक गति के कारण होती है, जो परिक्रमण गति होती है उसी के कारण ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस तरीके से गति करती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में गति करती है। कौन से मार्ग में गति कर रही है, ये दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में गति करती है। गति करने में कितना समय लगता है, तो 365 दिन, 365 दिन 6 घंटे उसको समय लगता है, या 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है। तो उम्मीद करता हूं गाइज पृथ्वी की गतियां समझ पाए होंगे। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।